लाइव इंडिया 24 चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित उपन्यास सेवा सदन का भाग 45। महबूब जान एक धन संपन्न वैश्या थी। उसने अपना सर्वस्व अनाथालय के लिए दान कर दिया था। संध्या समय वह वैश्याएं उसके मकान पर एकत्रित हुईं और वह एक महती सभा हुई। शहजादी ने कहा, बहनों, आज हमारी ज़िंदगी का एक नया दौर शुरू होता है। खुदा ताला हमारे इरादे में बरकत दे और हमें नेक रास्ते पर ले जाए। हमने बहुत दिन बेशर्मी और ज़िल्लत की ज़िंदगी बसर की, बहुत दिन शैतान की कैद में रही, बहुत दिनों तक अपनी रूह और ईमान का खून किया और बहुत दिनों तक मस्ती और ऐश परस्ती में भूली रही। इस दाल मंडी की ज़मीन हमें गुनाहों से स्याह हो रही है। आज खुदाबंद करीम ने हमारी हालत पर रहम करके हमें कैदे गुनाह से निजात दी है। इसके लिए हमें उसका शुक्र करना चाहिए। इसमें शक नहीं कि हमारी कुछ बहनों को यहाँ से जलावतन होने का कलह होता होगा और उसमें भी शक नहीं है कि उन्हें आने वाले दिन तारीक नज़र आते होंगे। उन बहनों से मेरी यही इल्तिजा है कि खुदा ने रिज़्क का दरवाज़ा किसी के लिए बंद नहीं किया है। आपके पास वह हुनर है कि इसके कदरदां हमेशा रहेंगे, लेकिन अगर हमको आइंदा तकलीफ़ें भी हों तो हमको साबिर का शाकिर रहना चाहिए। हमें आइंदा जितनी भी तकलीफ़ें होंगी उतना ही हमारे गुनाहों का बोझ हल्का होगा। मैं फिर खुदा से दुआ करती हूँ कि वह हमारे दिलों को अपनी रोशनी से रोशन करे और हमें राहे नेक पर चलने की तौफीक दे। और राम भोली बाई बोली, हमें पद्मसेन शर्मा को हृदय से धन्यवाद देना चाहिए जिन्होंने हमको धर्म मार्ग दिखाया है। उन्हें परमात्मा सदा सुखी रखे। ज़ोहरा जान बोली, मैं अपनी बहनों से यही कहना चाहती हूँ कि वह आइंदा से हलाल हराम का ख्याल रखे। गाना फसाना हमारे लिए हलाल है, इसी हुनर में कमाल हासिल करो। बदकार रईसों के शोहबत का खिलौना बनना छोड़ दे चाहिए। बहुत दिनों तक गुनाह की गुलामी की, अब हमें अपने को आज़ाद करना चाहिए। हमको खुदा ने क्या इसलिए पैदा किया है कि अपना हुस्न, अपनी ज़बानी, अपनी रूह, अपना ईमान, अपनी गैरत, अपनी हया हराम का शोहबत परस्त आदमियों की नज़र करें। और जब कोई मनचला नौजवान रईस हमारे ऊपर दीवान हो जाता है तो हमको कितनी खुशी होती है। हमारी नायिका फूली नहीं समाती। सफदर दाई बंगले बजाने लगते हैं और हमें तो ऐसा मालूम होता है गोया सोने की चिड़िया फंस गई। लेकिन बहनों, यह हमारी हिमाकत है। हमने उसे अपने दाम से नहीं फंसाया बल्कि उसके खुद दाम से फंस गई। उसने सोने और चांदी से हमको खरीद लिया। हम अपनी असमत जैसी बेबहा जिनख खो बैठी। आइंदा से हमारा वह बतीरा होना चाहिए कि अगर अपने में से किसी को बुराई करते देखें तो उसे उसी वक्त विरादी से खारिज कर दें। सुंदर भाई ने कहा, ज़ोहरा बहन ने यह बहुत अच्छी तजवीज़ की है। मैं भी यही चाहती हूँ। अगर हमारे यहाँ किसी की आदम रफ्त होने लगे तो पहले यह देखना चाहिए कि वह कैसा आदमी है। अगर उसे हमसे मोहब्बत हो और अपना दिल भी उस पर आ जाए तो शादी करनी चाहिए। लेकिन अगर वह शादी ना करके महज शोहबत परस्ती के इरादे से आता है तो उसे फ़ौरन दुत्कार देना चाहिए। हमें अपनी इज्जत कौड़ियों पर ना बेचनी चाहिए। राम प्यारी ने कहा, स्वामी गजानंद ने हमें एक किताब दी है जिसमें लिखा है कि सुंदरता हमारे पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों का फल है, लेकिन हम अपने पूर्व जन्म की कमाई भी इस जन्म में नष्ट कर देती हैं। जो बहनें ज़ोहरा की बात को पसंद करती हों वे हाथ उठा दें। इस पर 20-25 वेश्याओं ने हाथ उठाए और राम प्यारी ने फिर कहा, जो इसे पसंद ना करती हो वह भी हाथ उठा दें। इस पर एक भी हाथ ना उठा।
राम प्यारी ने कहा, कोई हाथ नहीं उठा। इसका यह आशा है कि हमने जोहरा की बात मान ली। आज का दिन मुबारक है। वृद्धा महबूब जान बोली, मुझे कहते हुए यही डर लगता है कि तुम लोग कहोगी 70 चूहे खा कर के बिल्ली चली हज को, पर आज से 7वें दिन मैं सचमुच हज करने चली जाऊंगी। मेरी जिंदगी तो जैसे कटी वैसी कटी, पर इस वक्त तुम्हारी यह नीयत देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है वह मैं जाहिर नहीं कर सकती। खुदाए पाक तुम्हारे इरादों को पूरा करे। कुछ वेश्याएं आपस में कानाफूसी कर रही थी। उनके चेहरे से मालूम होता था कि ये बातें उन्हें पसंद नहीं आती, लेकिन उन्हें कुछ बोलने का साहस न होता था। छोटे विचार पवित्र भावों के सामने दब जाते हैं। इसके बाद यह सभा समाप्त हुई और वेश्याओं ने पैदल अलीपुर की ओर प्रस्थान किया, जैसे यात्री किसी धाम का दर्शन करने जाते हों। दाल मंडी में अंधेरा छाया हुआ था। न तबलों की थाप थी, न सारंगियों की अलाप, न मधुर स्वरों का गाना, न रसिक जनों का आना जाना। अनाज कट जाने पर खेत की जो दशा हो जाती है वही दाल मंडी की हो रही थी। पंडित मदन सिंह की कई महीने तक यह दशा थी कि जो कोई उनके पास आता उसी से सदन की बुराई करते। कपूत है, भ्रष्ट है, शोहदा है, लुच्चा है, एक कानी कौड़ी तो दूंगा नहीं, भीख मांगता फिरेगा, तब आटे दाल का भाव मालूम होगा। पद्म सिंह को दान पत्र लिखाने के लिए कई बार लिखा। भामा कभी सदन की चर्चा करती तो उससे बिगड़ जाते। घर से निकल जाने की धमकी देते, कहते औद्योगी को जाऊंगा, सन्यासी हो जाऊंगा, लेकिन उस छोकरी का मुंह ना देखूंगा। उसके पश्चात उसकी मानसिक अवस्था में एक परिवर्तन हुआ। उन्होंने सदन की चर्चा ही करनी छोड़ दी। यदि कोई उसकी बुराई करता तो कुछ अनमने से हो जाते। कहते, भाई अब क्यों उसे कोसते हो, जैसा उसने किया वैसा आप भुगतेगा। अच्छा है या बुरा है, मेरे पास तो दूर है। उसने 4 पैसे कमाता है, खाता है, पड़ा रहने दो। लाला बैजनाथ उसके बहुत मुँह लगे थे। एक दिन वह खबर लाए कि उमानाथ ने सदन को कई हजार रुपए दिए हैं। अब नदी पार मकान बना रहा है, एक बगीचा लगवा रहा है, चूना पीसने की एक कल्ली है, खूब रुपए कमाता है और उड़ाता है। मदन सिंह ने झुंझला कर कहा, तो क्या चाहते हो कि वह भीख मांगे, दूसरों की रोटियां तोड़े? उमानाथ उसे रुपए क्या देंगे, अभी एक का चंदे से ब्याह किया है, आप टके टके को मोहताज हो रहे हैं। सदन ने जो कुछ किया होगा उसकी कमाई से किया होगा। वह लाख बुरा हो, निकम्मा नहीं है, अपाहिज नहीं है, अबे ज़बान है। अगर कमाता है तो उड़ाता है, तो किसी को क्यों बुरा लगे। तुम्हारे इस गांव में कितने ही लौंडे हैं जो एक पैसा नहीं कमाते, लेकिन घर से रुपए चुरा कर ले जाते हैं और कि पेट भरते हैं। सदन उनसे तो अच्छा है। मुंशी बैजनाथ लज्जित हो गए। कुछ काल के उपरांत पद्म सिंह की मनोवृत्ति पर प्रतिक्रिया का अधिपत्य हुआ। सदन की सूरत आंखों में फिरने लगी। उसकी बातें याद आया करती। कहते, देखो तो कैसा निर्दयी है, मुझसे रूठने चला है। मानो मैं यह जगह, जमीन, माल, असबाब सब अपने माथे पर लाद कर ले जाऊंगा। एक बार यहाँ आते नहीं बनता, पैरों में मेहंदी रचाए बैठा है। पापी कहीं का, मुझसे घमंड करता है। कुछ कुड़कर मर जाऊंगा तो बैठा मेरे नाम को रोएगा, तब भले वहाँ से दौड़ा आएगा। अभी नहीं आती बनता। अच्छा देखें तुम कहाँ भाग कर जाते हो, वहीं चलकर तुम्हारी खबर लेता हूँ। भोजन करके जब विश्राम करते तो भामा से सदन की बातें करने लगती। यह लौंडा लपट कर मैं पीछे जिद्दी है, जिस वस्तु के लिए अड़ जाता है उसे लेकर ही छोड़ता है। तुम्हें याद आता होगा एक बार मेरी पूजा की झोली के वास्ते कितना महाभारत मचाया और उसे लेकर ही चुप हुआ। बड़ा हठी है, देखो तो उसकी कठोरता, एक पत्र भी नहीं भेजता, चुपचाप कान में तेल डाले बैठा है, मानो हम लोग मर गए हैं। इस प्रकार 1 वर्ष के ऊपर हो गया। मदन सिंह बार बार सदन के पास जाने का विचार करते, पर उस विचार को कार्य रूप न ले सकते थे। एक बार असबाब बंधवा चुके थे, पर थोड़ी देर पीछे उसे खुलवा दिया। एक बार स्टेशन से लौट आए, उनका हृदय मोह और अभिमान का खिलौना बना हुआ था। अब गृहस्थी के कामों में उनका जी न लगता।
खेतों में समय पर पानी नहीं दिया गया और फसल खराब हो गई। असामियों से लगान नहीं वसूल किया। वह बेचारे रुपए लेकर आते, लेकिन मदन सिंह को रुपए लेकर रसीद देना भारी था। कहते, भाई अभी जाओ फिर आना। गुड़ घर में धरा धरा पसीज गया और उसे बेचने का प्रबंध ना किया। भामा कुछ कहती तो झुंझला कर कहते, चूल्हे में जाए घर और द्वार, जिसके लिए सब कुछ करता था, जब वही नहीं है तो यह गृहस्थी मेरे किस काम की है। अब उन्हें ज्ञात हुआ कि मेरा सारा जीवन, सारी धर्मनिष्ठा, सारी कर्मशीलता, सारा आनंद केवल एक आधार पर अविलंबित था और वह आधार सदन था। इधर कई दिनों से पद्म सिंह भी नहीं आए थे। एक बड़ा कर्म संपादन करने के उपरांत चित्त पर जो शिथिलता छा जाती है, वह अवस्था उनकी हो रही थी। मदन सिंह उनके पास भी पत्र न भेजते थे। हाँ, उनके पत्र आते तो बड़े शौक से पढ़ते, लेकिन सदन का कुछ समाचार न पाकर उदास हो जाते। एक दिन मदन सिंह दरवाजे पर बैठे हुए प्रेम सागर पढ़ रहे थे। कृष्ण की बाल लीला में उन्हें बच्चों का सा आनंद आ रहा था। संध्या हो गई थी, अक्षर सूझ न पड़ते थे, पर उनका मन ऐसे लगता था कि उठने की इच्छा न होती थी। अकस्मात कुत्तों के भौंकने ने किसी नए आदमी के गांव में आने की सूचना दी। मदन सिंह की छाती धड़कने लगी, कहीं सदन तो नहीं आ रहा। किताब बंद करके उठे तो पद्म सिंह को आते देखा। पद्म सिंह उनके चरण छुए, फिर दोनों भाइयों में बातचीत होने लगी। मदन सिंह बोले, सब कुशल है? पद्म सिंह ने कहा, जी हाँ, ईश्वर की दया है। मदन सिंह ने कहा, भला उस बेईमान की भी कुछ खोज खबर मिली है? पद्म सिंह ने कहा, जी हाँ, अच्छी तरह है। 10 में 5वें दिन मेरे यहाँ आया करता। मैं कभी कभी हाल चाल पूछवा लेता हूँ, कोई चिंता की बात नहीं है। मदन सिंह ने कहा, भला वह पापी कभी हम लोगों की भी चर्चा करता है या बिल्कुल मरा समझ लिया है? क्या यहाँ आने की कसम खा ली है? क्या यहाँ हम लोग मर जाएंगे तभी आएगा? अगर उसकी यही इच्छा है तो हम लोग कहीं चले जाते, अपना घर द्वार ले, अपना घर संभाले। सुनता हूँ वहाँ मकान बनवा रहा हूँ। वह तो वहाँ रहेगा और यहाँ कौन रहेगा? यह मकान किसके लिए छोड़े देता हूँ? पद्म सिंह ने कहा, जी नहीं, मकान वकान कहीं नहीं बनवाता। यह आपसे किसी ने झूठ कह दिया है। हाँ, चूने की कल खड़ी कर ली है और यह भी मालूम हुआ कि नदी पार थोड़ी सी जमीन भी लेना चाहता है। मदन सिंह ने कहा, तो उससे कह देना पहले आकर इस घर में आग लगा जाए, तब वहाँ जाकर जमीन ले। पद्म सिंह ने कहा, या क्या कहते हैं? वह केवल आप लोगों की अप्रसन्नता के भय से नहीं आता। आज उसे मालूम हो जाए कि आपने उसे क्षमा कर दिया है तो सिर के बल दौड़ा है। मेरे पास आता है तो घंटों आपकी ही बातें करता रहते। आप ही इच्छा हो तो कल ही चला आए। मदन सिंह ने कहा, नहीं, उसे बुलाता नहीं, हम उसके कौन होते हैं जो यहाँ आएगा? लेकिन यहाँ आए तो कह देना जरा पीठ मजबूत कर रखे। उसे देखते ही मेरे सिर पर शैतान सवार हो जाएगा और मैं डंडा लेकर पिल पड़ूंगा। मूर्ख मुझसे रूठने चला है, तब नहीं रूठा था जब पूजा के समय पोथी पर राल टपकाता था, खाने की थाली के पास पेशाब करता था। उसके मारे कपड़े साफ न रह पाते थे, उजड़े कपड़ों को तरह तरह के रह जाता था। मुझे साफ कपड़े पहने देखता तो बदन में धूल मिट्टी लपेटे आकर सिर पर सवार हो जाता। तब क्या नहीं रूठा? आज रूठने चला है। अब के पाँव तो ऐसी कनेठी दूं की छठी का दूध याद आ जाएगा। दोनों भाई घर गए। भामा बैठी गाय को भूसा खिला रही थी और सदन की दोनों बहनें खाना पकाती थीं। भामा देवर को देखते ही खड़ी हो गई और बोली, भला तुम्हारे दर्शन हो तो हुए? 4 पग पर रहती हो और इतना भी नहीं होता कि महीने में एक बार तो जाकर देखाएं। घर वाले मरे के जीते हैं, कहो कुशल से तो रहे। पद्म सिंह ने कहा, हाँ, सब तुम्हारा आशीर्वाद है। कहो खाना क्या बन रहा है? मुझे इस वक्त खीर हलवा और मलाई खिलाओ तो वह सुख संवाद सुनाओ कि फड़क जाओ। पोता मुबारक हो। भामा के मलिन मुख पर आनंद की लालिमा छा गई और आंखों की पुतलियां पुष्प के समान खिल गईं। बोली, चलो कि शक्कर के मटके में डुबा दूं, जितना खाते बने खाओ। मदन सिंह ने मुंह बनाकर कहा, यह तो तुमने
बुरी खबर सुनाई, क्या ईश्वर के दरबार में उल्टा न्याय होता है? मेरा बेटा छिन जाए और उसे बेटा मिल जाए। अब वह 1 से 2 हो गया, मैं उससे कैसे जीत सकूंगा? हार न पड़ा, वह मुझे अवश्य खींच ले जाएगा। मेरे तो कदम अभी से उखड़ गए। सचमुच ईश्वर की यहाँ बुराई करने पर भलाई होती है। उल्टी बात है कि नहीं, लेकिन अब मुझे चिंता नहीं है। सदन जहाँ चाहे जाए, ईश्वर ने हमारी सुनी। कै दिन का हुआ है? पद्मसेन ने कहा, आज चौथा दिन है। मुझे छुट्टी नहीं मिली, नहीं तो पहले ही दिन आता। मदन सेन ने कहा, क्या हुआ? छठी तक पहुंच जाएंगे, धूमधाम से छठी मनाएंगे। बस कल चला। भामा फूली न समाती थी, हृदय पुलकित हो रहा था। जी चाहता था कि किसे क्या दे दूं, क्या लुटा दूं। जी चाहता था घर से सोहर उठे, दरवाजे पर शहनाई बजे, पड़ोस ने बुलाई जाए, गाने बजाने की मंगल ध्वनि से गांव गूंज उठे। उसे ऐसा ज्ञात हो रहा था मानो आज संसार में कोई असाधारण बात हो गई है। मानो सारा संसार संतानहीन है और एक मैं ही पुत्र पौत्रवती हूँ। एक मजदूर ने आकर कहा, भौजी एक साधु द्वार पर आए हैं। भामा ने तुरंत इतनी जिन्स भेज दी जो 4 साधुओं के खाने से भी न चूकती। ज्यों ही लोग भोजन कर चुके, भामा अपनी दोनों लड़कियों के साथ ढोल लेकर बैठ गई और आधी रात तक गाती रही। जिस प्रकार कोई मनुष्य लोभ के वश होकर आभूषण चुरा लेता है, पर विवेक होने पर उसे देखने में भी लज्जा आती, इसी प्रकार सदन भी सुमन से बचता फिरता था। इतना ही नहीं, वह उसे नीची दृष्टि से देखता था और उसकी उपेक्षा करता था। दिन भर काम करने के बाद संध्या को उसे अपना यह व्यवसाय बहुत अखरता। विशेषकर चूने के काम में उसे बड़ा परिश्रम करना पड़ता था। वह सोचता, इसी सुमन के कारण मैं यूं घर से निकला गया हूँ। इसी ने मुझे वनवास दे रखा है। कैसे आराम से घर पर रहता था, न कोई चिंता थी, न कोई झंझट। चैन से खाता था और मौज करता था। इसी ने मेरे सिर पर यह मुसीबत ढा दी। प्रेम की पहली उमंग में उसने उसका बनाया हुआ भोजन खा लिया था, पर अब उसे बड़ा पछतावा होता था। वह चाहता था कि किसी प्रकार से गला छूट जाए, और वह वही सदन है जो सुमन पर जान देता था। उसकी मुस्कान पर, मधुर बातों पर, कृपा कटाक्ष पर अपना जीवन तक न्यौछावर करने को तैयार था। पर सुमन आज उसकी दृष्टि में इतनी गिर गई कि वह स्वयं अनुभव करके भी भूल जाता था कि मानव प्रकृति कितनी चंचल है। सदन ने इधर वर्षों से लिखना पढ़ना छोड़ दिया था और जब से चूने की खल्ली, तो वह दैनिक पत्र भी पढ़ने का अवकाश न पाता था। अब वह समझता था कि यह उन लोगों का काम है जिन्हें कोई काम नहीं है, जो सारे दिन पड़े पड़े मक्खियाँ मारा करते हैं। लेकिन उसे बालों को सामान्य हारमोनियम बजाने के लिए ना मालूम कैसे अवकाश मिल जाता था। कभी कभी पिछली बातों का स्मरण करके वह मन में कहता, मैं उस समय कैसा मूर्ख था, इसी सुमन के पीछे लट्टू हो रहा था। वह अब अपने चरित्र पर घमंड करता था। नदी तक पर वह नित्य स्त्रियों को देखा करता था, पर कभी उसके मन में कुभाव न पैदा होते थे। सदन उसे अपना चरित्र बल समझता था, लेकिन जब गर्भिणी शांता के प्रसूत का समय निकट आया और वह बहुधा अपने कमरे में बंद, मलिन, शिथिल पड़ी रहने लगी, तो सदन को मालूम हुआ कि माँ बहुत धोखे में था। जिसे मैं चरित्र बल समझता था, वह वास्तव में मेरी तृष्णाओं के संतुष्ट होने का फल मात्र था। अब वह काम पर से लौटता तो शांता मधुर मुस्कान के साथ उसका स्वागत न करती। वह अपनी चारपाई पर पड़ी रहती। कभी उसके सिर में दर्द होता, कभी शरीर में, कभी ताप चढ़ जाता, कभी मतली होने लगती। उसका मुख चंद्र कांतिहीन हो गया था। मालूम होता था शरीर में रक्त ही नहीं है। सदन को उसकी यह दशा देखकर दुख होता। वह घंटों उसके पास बैठकर उसका दिल बहलाता रहता, लेकिन उसके चेहरे से मालूम होता था कि उसे वहां बैठना अखर रहा है। वह किसी न किसी बहाने से जल्द ही उठ जाता। उसकी विलास तृष्णा ने मन को फिर चंचल करना शुरू किया। कुवासनाएं उठने लगीं। वह युवती मल्लाहिनों से हंसी करता, गंगा तट पर जाता तो नहाने वाली स्त्रियों को कुदृष्टि से देखता।